वेलकम टू पायरन क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर जो 10th क्लास का सिलेबस है उसको स्टेप वाइज एकदम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या आपका 10th क्लास में पूछता है और क्या क्या। तो आप एक वीडियोज़ में पूरे इंग्लिश ग्रामर देखने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर अगर कंप्लीट करना है तो आपको वर्ब फॉर्म कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इसके बगैर आप ना टेंस बना सकते हैं, ना वॉइस बना सकते हैं, ना नरेशन बना सकते हैं। तो कुछ भी बनाने के लिए आपको वर्ब फॉर्म तो चाहिए ही। तो कुछ वर्ब जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और इन पांचों फॉर्म का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्थितियों में यूज किया जाता है। जैसे V1, V2, V3, V4, V5। V1 को हम सिंपल प्रेजेंट या प्लुरल नंबर में यूज करते हैं, और वहीं V2 को हम सिंपल पास्ट या सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। वहीं अगर देखें V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है जो मूल रूप से परफेक्ट में यूज होता है, और V4 जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है जो सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होता है और ये मूल रूप से कंटिन्यूअस में यूज होता है, तथा V5 जिसको सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म में केवल यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। प्ले मीन्स खेलना होता है, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो गया, प्लेड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब परफेक्ट में क्या यूज होगा, प्लेड, और कंटिन्यूअस में यूज होगा प्लेइंग, और प्रेजेंट के सिंगुलर फॉर्म में क्या क्या होगा, तो ये होगा आपका प्लेज। तो वैसे ही ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स, बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, वाइज, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, reads, reads, open, opened, opened, opening, opens, loss, lost, lost, losing, losses, a stand, a stood, a stood, a standing, a stands। इसके बाद दोस्तों a spend, a spent, a spent, a spending, a spends, do, did, done, doing, dash, sing, sang, sung, singing, sings, fall, fail, fallen, falling, falls, build, built, built, building, builds, climb, climbed, climbed, climbing, climbs, sign, shown, shown, signing, signs, pay, paid, paid, paying, pays, cry, cried, cried, crying, cries, hurt मीन्स चोट पहुंचाना, हार्ट, 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 हार्टिंग, हार्ट्स, पुट मीन्स रखना, तो पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, कट, 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 कटिंग, कट्स, लीव, लीव मीन्स छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग, लिव्स, गो, गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, नो, नो मीन्स जानना, नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज, सी, सा, सिन, सीइंग, सीज, विन, वॉन, वॉन, विनिंग, विंस, टेल मीन्स कहना, टिल, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स, से मीन्स कहना, से, सेड, सेड, सेइंग, सेज, स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकेन, स्पोकिंग, स्पीकिंग, स्पीक्स, ओबे मीन्स आदेश मानना, ओवे, ओवेड, ओवेड, ओवेइंग, ओवेज, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश देना, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डरिंग, ऑर्डर्स, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लेसेस, क्रश मीन्स अभिशाप देना, क्रश, क्रश्ड, क्रश्ड, क्रशिंग, क्रशेस, आस्क मीन्स पूछना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स। तो इस टाइप से आपका वर्ब फॉर्म जो यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम टेंस ए ग्लांस मतलब एक टेंस को मिरर में देखते हैं कि कैसा टेंस कैसे बनता है। तो आपको पता होगा कि टोटल 12 टेंस होते हैं, है ना, जो एक्शंस यानी जो हम एक्शन करते हैं उसके टाइम को जो रिप्रेजेंट करता है।
उसी को हम टेंस कहते हैं। तो सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपका क्या है, इसमें दो रूल्स हैं। पहला रूल आप याद करें कि यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लुरल का हो तो उसमें V1 लगाएंगे, अन्यथा अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का करता हो तो उसमें हम V5 लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे राम खाता है तो राम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, राम इट्स मैंगो। इसका सिंपली स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। बिल्ली दूध पसंद करती है तो बिल्ली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ए कैट लाइक्स मिल्क, ठीक है। मुझे संगीत पसंद है तो मुझे, तो आई लाइक म्यूजिक, चूंकि मुझे फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसमें V1 लगा, तो आई लाइक म्यूजिक, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, चूंकि तुम जो है सेकंड पर्सन है तो आप समझ गए होंगे कि कब हमको V1 लगाना है और कब हमको V5 लगाना है। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब जो काम प्रोग्रेस में है या जो काम जारी है उसके लिए, या इम्परफेक्ट यानी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, या कंटिन्यूअस, इसी का अलग अलग नाम है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आप कहें या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहें, सब एक ही चीज़ है। इसके लिए पहले रूल पे आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे। यदि सब्जेक्ट आई रहे तो ऑक्सिलरी वर्ब एम का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट बी यू दे रहे तो प्लुरल नाउन रहे तो ऑक्सिलरी वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट ही सी इट रहे या सिंगुलर नाउन रहे तो हम इज का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वे पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे पढ़ने का काम जारी है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे आर रीडिंग, चूंकि दे के साथ क्या लगता है, आर रखता है, और यहाँ पे V4, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी आवश्यकता अनुसार कि कब इज लगेगा, कब एम लगेगा, कब आर लगेगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और कंटिन्यूअस में V4 लगता है तो वहीं V4 लगाया गया है। और ऑब्जेक्ट, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे सीता गीत गा रही है तो सीता चूंकि सिंगुलर है तो सीता के साथ इज लगा, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। आगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका रूल पे आते हैं। क्या कहता है कि आई बी यू दे या प्लुरल नाउन के साथ क्या लगाना है, हमको हैव लगाना है, और ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है। और सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो क्या हो गया, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं पढ़ चुका हूं का आई हैव रीड यह किताब, तो दिस बुक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चूंकि मैं है तो मैं के लिए हैव लगा है ना, आई के लिए हैव लगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म दो चीज याद रखना है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है, उससे आप आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे है दोस्तों, उसने यह काम किया, तो उसने चूंकि उसने का ही या सी आप लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी हैज डन, सी हैज डन, डन डू का डन होता है दोस्तों V3, तो इसलिए हो गया, तो सी हैज डन दिस वर्क, ये आपका तो बना सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रूल से। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल कर यूज करना है। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट दोनों समानार्थी है, साइनोनेम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका रूल पे आते हैं। क्या कहता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का यूज करें, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का यूज करें, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज करें। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो अगर कोई चीज़ निश्चित है कि उसका डेट दम बिल्कुल निश्चित है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट कर रहा है कि ठीक इसी दिन इसी समय। और पीरियड का मतलब कि कोई अंतराल आपको दिया गया कि उस बीच में कुछ कहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर यूज करते हैं, और
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। तो चलिए, जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, कि एक पीरियड ऑफ टाइम है कि 2 वर्षों से। अब 2 वर्ष में किस तारीख से या कब से हमें पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो लगभग में चल रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम है ना। तो आई हैव बीन, चूंकि इसमें हैव बीन लगता है दोस्तों, तो आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, ठीक है, फॉर 2 ईयर। तो सबसे लास्ट में टाइम यूज करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस। फॉर कब लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम का एक अंतराल में हम सोच रहे हों तब। और अगर फिक्स टाइम पे सोच रहे हो तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगा, चूंकि 2 वर्षों से था, यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं था, इसलिए हमने क्या लगाया, फॉर लगाया, ठीक है। तो फॉर 2 ईयर। अगला है दोस्तों, वह 3 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों, अगर देखें तो 3 बजे से निश्चित समय है। आप अगर पूछेंगे कि कितने बजे से, तो 3 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग उगभग नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, तो सी हैज कर रही है, तो कर रही है, तो सी हैज बीन वेटिंग, मतलब वह इंतजार कर रही है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए। फॉर यू, किसका, फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तो फॉर यू सिंस 3 PM, कब से कर रही है, सिंस 3 PM से कर रही है। अगला है दोस्तों, सिंपल पास्ट की बात कर लेते हैं। अगला टेंस है, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, इसको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो सिंपल पास्ट कैसे होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें, इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, V2 लगाएंगे। सब में क्या लगाएगा, V2 लगाएगा, इसलिए आपको सोचना नहीं है। जैसे आपने मेरी जान बचाई, है ना, आई, ठीक है, मैं, आपने मेरी जान बचाई, तो यू सेव्ड माई लाइफ। यहाँ सेव्ड क्या है, सेव का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब V2 फॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने काम समाप्त कर लिया। तो जो आ ई ये सब पे समाप्त होता है, जनरली तौर पे वो किसका वाक्य होता है, या था थे थी पे समाप्त होता है, वो किसका वाक्य होता है, वो होता है सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। तो इसका क्या बनाएंगे, आई कंप्लीटेड, मतलब ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, द वर्क, क्या समाप्त कर लिए, काम समाप्त कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो पास्ट को बनाना बिल्कुल ईजी है ना। सेंटेंस बदलेंगे तो थोड़ा बहुत रूल बदलते हैं, जैसे अगर निगेटिव हो जाएगा तो इसमें डिड लगता है, ठीक है। बाकी हम लोग और देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट, ये तीनों एक ही का नाम है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कि खेल रहा था, रहे थे, इस टाइप से रहेगा, तब इसका अनुवाद ऐसा बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, जैसे आई ही सी इट, या सिंगुलर नाउन के साथ हम बाज लगाएंगे, किसके साथ बाज लगाएंगे, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। और बेयर, बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे, बेयर लगाएंगे। यू बी दे, या प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। और ऐसे वाक्यों में क्या लगते हैं, चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए V4 लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, वे हमें पढ़ा रहे हैं, क्या है, वे हमें पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे वेयर टीचिंग अस, दे वेयर टीचिंग अस, वे हमें पढ़ा रहे हैं, दे वेयर टीचिंग अस, ठीक है दोस्तों, दे वेयर टीचिंग अस। आगे है दोस्तों पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट, इसको कैसे, किया था, चुका था, इस टाइप का रहेगा, है ना, आ था, चुके थे, किया था, इस टाइप का रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या लगेगा दोस्तों, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, क्या लगता है, हैड लगता है। और कौन सा वर्ब फॉर्म, तो V3 यूज करेंगे। जैसे मैंने इसे किया था, तो आई हैड डन इट, तो आई हैड, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वे मैच जीत चुके थे, तो दे हैड वॉन द मैच, आगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका रूल पे आ जाते हैं, कहता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है और V4 का प्रयोग करना है। परंतु आपको पहले ही पता है क्या कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है, सिंस लगाना है। पहले फ्रॉम भी कहीं कहीं यूज होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, सिंस। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। अब इस चीज को हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि लगभग में समय के आसपास दिया रहे तो वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 2 बजे से 3 बजे से, मतलब फिक्स टाइम है, ठीक है। सोमवार से अगर बोलेगा 2 दिनों से तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। और अगर बोलेगा सोमवार से तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंटिंग कर रहा है, निश्चित है, ठीक है। तो चलिए क्या कर रहा है, 2 घंटा से वर्षा हो रही है। तो पहले वर्षा हो रही थी, है ना, 2 घंटा से वर्षा हो रही थी, मतलब वर्षा हो रही थी का क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। चूंकि 2 घंटा फिक्स नहीं ना है कि कितने बजे से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस लगा के हम क्या लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं, ठीक है। नगमा गत जनवरी से, मतलब पिछले जनवरी से, है ना, इंतजार कर रही है। तो अगर आप ये देखें तो ये फिक्स टाइम है ना, जनवरी से, किस महीने से, जनवरी से। तो क्या लिखेंगे, इंतजार करिए, नगमा इंतजार कर रही है। तो नगमा हैड बीन वेटिंग, कब से, सिंस जनवरी लास्ट, मतलब पिछले जनवरी से। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, या इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके रूल पे आते हैं। क्या रूल होता है, आई वी के साथ क्या लगाएंगे, सैल लगाएंगे। आई वी के साथ क्या लगाएंगे, सैल लगाएंगे। और बाकी सब के साथ यू वी दे सी इट के साथ क्या लगाएंगे, ये सब के साथ या किसी नॉन के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। मतलब आई वी के साथ केवल सैल लगेगा, किसके साथ, आई वी के साथ सैल लगेगा, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वह तुम्हारी मदद करेगी, क्या हो जाएगा, पहले वह मदद करेगी, क्या हो जाएगा, वह मदद करेगी, क्या हो जाएगा, सी विल हेल्प, सी विल हेल्प, वह मदद करेगी, किसकी, यू, मतलब तुम्हारी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस बिल या सैल। अब हमें पता है कि सैल कब लगाएगा, आई और बी के साथ सैल लगेगा, है ना दोस्तों, क्या है, आई बी के साथ सैल लगेगा, और उसके बाद V1 लगता है, क्या लगता है, V1 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। आगे क्या होगा, आज हम लोग नाचेंगे, क्या करेंगे, आज हम लोग नाचेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी शैल डांस टूडे, वी शैल डांस टूडे, पहले हम लोग नाचेंगे, कब नाचेंगे, आज नाचेंगे, तो वी शैल डांस टूडे, ठीक है दोस्तों। आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन सा चीज है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए पहले रूल देखते हैं, क्या कहता है रूल, ऐसे वाक्यों में सैल बिल के बाद, किसके बाद, सैल बिल के बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। और आपको पता है सैल कब लगाएंगे, आई बी के साथ सैल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई बी के साथ सैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ बिल लगाएंगे। बस आपको इसमें क्या कर देना है, बी जोड़ देना है। आपको पता है कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा, V4, कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा, V4 लगेगा, ठीक है। तो हम लोग उपन्यास पढ़ते रहेंगे, हम लोग उपन्यास पढ़ते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग पढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग, क्या पढ़ेंगे, ए नोवेल, है ना, एक बार में एक उपन्यास पढ़ेंगे, तो ठीक है, वी शैल बी रीडिंग ए नोवेल, वी शैल बी रीडिंग ए नोवेल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर, आई शैल या बिल, वी, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वह गीत गाती रहेगी, क्या करती रहेगी, वह गीत गाती रहेगी, तो पहले वह गाती रहेगी, क्या, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी सिंगिंग, क्या गाएगी, गीत गाएगी। तो ये सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना भी होता है और गीत भी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए इसका रूल क्या होता है कि इस तरह के वाक्यों में शैल बिल के बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है, क्या लगाना है, हैव लगाना है, और क्या लगाना है, V3 लगाना है, क्या लगाना है, V3 लगाना है, ठीक है दोस्तों, क्या लगाना है, V3। जैसे मैं दिल्ली पहुंच चुकूंगा, क्या, मैं दिल्ली पहुंच चुका, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली। आई पहले मैं पहुंच चुकांगा, तो आई शैल हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुकूंगा, कहां पहुंचूंगा, दिल्ली पहुंचूंगा, ठीक है। तो दिल्ली, आई शैल या बिल के बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है और V3 लगाना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। आगे कहता है बच्ची सो चुकी है, क्या हो चुकी है, बच्ची सो चुकी है। तो पहले बच्ची सो चुकी है, क्या हो जाएगा, द बेबी विल हैव स्लेप्ट, ठीक है। चूंकि V3 लगता है ना दोस्तों, तो इसलिए क्या हो गया, स्लीप का स्लेप्ट, स्लीप का स्लेप्ट हो गया। तो बच्ची सो चुकी है, तो द बेबी या बच्चा रहेगा, उसका भी वही होता है, ठीक है। तो द बेबी विल हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है, फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस, परंतु उसको ज़रूरत जनरली नहीं आता है। तो चलिए हम लोग कुछ स्पेशल सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पे आप इसको हो सके तो इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस लिख लिख के रट्टा मार लें, ठीक है। तो चलिए आपका पहला सेंटेंस क्या आ रहा है कि सूर्य अभी पूरब में उग रहा है, तो पहले सूर्य उग रहा है तो क्या हो जाएगा, अब अभी अभी उग रहा है ना, तो पहले लिख लेते हैं नाउ। नाउ मतलब नाउ मीन्स अभी। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सन इज राइजिंग मतलब सूरज उग रहा है इन द ईस्ट, किधर उग रहा है, ईस्ट में उग रहा है। डॉक्टर ने हमें धूम्रपान से मना किया है, तो कौन मना किया है, तो द डॉक्टर प्रोहिबिटेड, है ना, प्रोहिबिटेड मीन्स मना करना, अस फ्रॉम स्मोकिंग, किस लिए मना किया है, स्मोकिंग करने के लिए मना किया है। क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, क्या क्या पहले है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डैश द अर्थ मूव अराउंड द सन, डैश द अर्थ मूव अराउंड द सन। पॉलिथीन घुलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पॉलिथीन डज नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व मीन्स होता है घुलता नहीं है, डिसॉल्व मीन्स घुलना होता है, ठीक है, और डज नॉट लगा दिया तो नहीं घुलता है। यह बहुत आवाज उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाएगा, इट मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइज, इट मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइज मतलब यह आवाज बनाता है, तो क्या बनाता है, बहुत नॉइज बनाता है, ठीक है। तो पहले इट मेक्स मतलब ये बनाता है, लॉट ऑफ नॉइज क्या बनाता है, आवाज बनाता है, ठीक है, आवाज उत्पन्न करता है। आगे, या काफी दुर्गंध देता है, तो क्या हो जाएगा, इट एक्सक्यूड्स, ठीक है, इट एक्सक्यूड बैड स्मेल, क्या करता है, बैड स्मेल का मतलब दुर्गंध, ठीक है। तो पहले यह देता है, तो क्या हो जाएगा, इट एक्सक्यूड्स, क्या करता है, बैड स्मेल देता है। यह कविता किसने लिखी, तो हु रोट दिस पोएम, हु रोट दिस पोएम, ठीक है। तुमसे यह किसने कहा, हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस, मैं तुम्हें सूचना देने आया हूँ, आई हैव कम, मैं आया हूँ, आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू इन्फॉर्म यू, किस लिए आया हूँ, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ, ठीक है। वह बाजार गया है, ठीक है, तो ही हैज़ गॉन, पहले वह बाजार गया है तो वह गया है, क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन, कहाँ गया है, टू द मार्केट, कहाँ गया है, बाजार गया है। वे सुबह में टहलते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले वो टहलते हैं तो क्या हो जाता है, द वॉक इन द मॉर्निंग, द वॉक इन द मॉर्निंग। उसने पटना के बारे में पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ रिटन ए लेटर अबाउट पटना, उसने पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ रिटन ए लेटर अबाउट पटना। मेरी दीदी कहानी सुनाएगी, मेरी दादी कहानी सुनाएगी, तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर विल टेल स्टोरीज, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से टेंस का जो आपका सिलेबस में था वो हम लोग किए। आगे हम लोग वॉइस देखने वाले हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। एक्टिव का मतलब होता है जो आपसे बोला गया है, और पैसिव का मतलब होता है जो आपसे बोला गया है उसको पलट के बोलना, ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है कृतवाच्य, वॉइस का मतलब वाच्य होता है, कृतवाच्य मतलब जिसमें एक्टिव लोगों का यानी कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कृतवाच्य एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो जाए उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे मोहन रोट ए लेटर, तो यहाँ पे मोहन की प्रधानता है, ठीक है। अगर हम देखें ए लेटर वाज रिटेन बाय मोहन, तो यहाँ लेटर की प्रधानता है, तो ये पैसिव है, ठीक है। सी हेल्प मी, तो यहाँ पे सी की प्रधानता है, और आई एम हेल्प्ड बाय हर, तो यहाँ पे मेरी प्रधानता है, ठीक है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पे दे की प्रधानता है, वे लोग की प्रधानता है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, मतलब ये अब ये कैसे बदलता है, चलिए इसके रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला रूल, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, याद रखें, ठीक है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। आगे, पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार होता है। किसके अनुसार हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल V3 लगता है, याद रखें, केवल और केवल क्या लगता है, पैसिव में V3 लगता है, पैसिव में क्या लगता है, V3 लगता है, याद रखें ये एकदम बिल्कुल, ठीक है।
पैसिव में क्या लगता है, V3 लगता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में बाई द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, बाई के द्वारा एजेंट के तौर पे लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ और भी याद करना पड़ेगा कि एक्टिव जब पैसिव में जाता है तो क्या होता है और पैसिव एक्टिव में आता है तो क्या होता है। तो आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट और दे का देम, और नॉन जो कैपिटल में शुरू लिखा जाएगा वो पीछे जाके क्या हो जाएगा, पैसिव में जाकर स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक आपको पिक्टोरियल डायग्राम से समझाया गया है। क्या समझाया गया है, ऊपर वाला एक्टिव वाला है। ठीक है, तो एक्टिव वाला क्या हो जाएगा, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाई साथ में जुड़ जाता है ना, एजेंट का काम करता है। ठीक है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और वर्ब तो बस एक्टिव वाला पैसिव में रहता है, बस पैसिव में क्या हो जाता है, ये V3 हो जाता है ना, ये V3 हो जाता है। ठीक है, वर्ब क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब तो वो टेंस कैसे चेंज होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहले हम पहले टेंस की बात कर लेते हैं। किसकी, अभी अभी पढ़ के आए हैं, क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या था एक्टिव में, मतलब जो आप टेंस पढ़े थे वो एक्टिव पढ़े थे, तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका अभी अभी नियम क्या था कि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया आगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इज एम आर, आपको पता है कि इज कब लगता है, किसी नॉन के साथ, है ना, एम कब लगता है, आई के साथ, और आर कब लगता है, बाकी सबके साथ। और उसके बाद क्या करेंगे, V3 लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम वाई और सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है राम इट्स ए मैंगो, तो राम पीछे जाएगा, मैंगो आगे आएगा, तो क्या हो गया, ए मैंगो, मैंगो एगो है ना, एक संख्या में, इसलिए क्या लगेगा इसमें, इज, ए मैंगो इज इटेन, चूंकि राम एजेंट है ना उस काम को करने वाला, इसलिए बाई राम, तो मैंगो इज इटेन बाई राम। रूल्स क्या कह रहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के वर्ब के रूप में इज एम आर लगता है और V3 का प्रयोग होता है। याद रखें, V3 पैसिव में, V3 पैसिव में V3 का प्रयोग होता है। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या कहता है कि पैसिव वॉइस में इज एम आर के बदले क्या लग जाता है, बिंग के बाद क्या जुड़ जाता है, केवल बिंग जुड़ जाता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, बिंग जुड़ जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या हो जाता है, बिंग जुड़ जाता है। तो क्या हो गया आपका, जैसे शीला इज रीडिंग ए बुक, तो क्या हो गया, ए बुक आगे जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो ए बुक इज, ए बुक के अनुसार इज लगा, तो क्या हो जाएगा, बिंग। क्या, बिंग जोड़ना है, बिंग। क्या हो गया, बिंग। रीड, रीड है ना, रीड, ये रीड नहीं, रेड है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बाई शीला, बाई शीला, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, परंतु इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर बिंग और V3 और बाई प्लस सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। ठीक है, क्या बनेगा, इज एम आर के बाद बिंग जुड़ेगा और V3 लगेगा। ओके, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट, देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे। इसका रूल पे आते हैं। क्या कहता है, इसमें हैज हैव के बाद बिन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बिन, दूसरे में बिंग, तीसरे में बिन, दूसरे में बिंग, तीसरे में बिन, दूसरे में बिंग, तीसरे में बिन जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, V3। तो चलिए आगे आपका क्या हो जाएगा, आई हैव डन, ये V3 तो पहले से ही रखता है। ठीक है, तो आई हैव डन दिस वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, चूंकि दिस वर्क के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज लगेगा, है ना, दिस वर्क के अनुसार हैज लगेगा, तो हैज बीन डन बाय मी, हैज बीन डन बाय मी, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के को सब्जेक्ट बनाने के बाद हैज या हैव में चुनाव करेंगे, उसके बाद बिन लिखेंगे, V3 लिखेंगे, बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, बन गया हमारा पैसिव। आगे पास्ट इंडेफिनिट, आप कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसका नहीं होता है पैसिव। ठीक है, उसका पैसिव नहीं किया जा सकता, तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, इसका क्या होता है, इसमें याद रखें, इसमें वाज बेयर लगता है। क्या लगता है, वाज बेयर लगता है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिफिनिट में कंटिन्यूअस, इंडिफिनिट बदलता है किसमें, कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही रोट ए लेटर, तो क्या हो गया, ए लेटर, ए लेटर के साथ क्या हो जाता है, बाज, ए लेटर बाज रिटन बाय हिम, ही का क्या निकला, हिम, ही का क्या गया, हिम, जैसे आई का गया था मी। हम लोग को पता है कि एक्टिव में जब आई रहता है तो पैसिव में मी
मी होता है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में अगर वो ही रहे तो पैसिव में क्या होगा, हिम होगा। वैसी नियम से आगे पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी बिंग जोड़ेंगे बस, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्या हो जाएगा, बाज बेयर के बाद क्या लगा दें, बिंग लगा दें और V3 का प्रयोग करें। क्या हो जाएगा हमारा, सब इसी बाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो गया, ए सॉन्ग आ गया। तो ए सॉन्ग बाज बिंग, ए सॉन्ग बाज विंग, सैंग बाई हर, सैंग बाई हर। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और बाज बेयर के बाद क्या लगा दिए, बिंग लगा दिए। और V3 तो आपको पता ही है कि ये भी, फिर तो सैंग हो गया, सिंग का क्या हो गया, सैंग हो गया। बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बाई हर, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में आया है ना। अगला है पास्ट परफेक्ट। अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट। आपको पता है बिन लगाना है ना, क्या करना है, बिन लगाना है। तो क्या होगा, क्या बिन लगाएंगे और V3 लगाएंगे। तो आप देखिए कितना इजी है ना, ठीक। द हैड बॉन द मैच, दे हैड बॉन द मैच। तो क्या हो गया, द मैच हैड बीन, द मैच हैड बीन बॉन बाई देम, ठीक है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर था आप देख सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और हैड बीन V3 बाई, और अब है सिंपल फ्यूचर। क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में कैसे लगेगा, सिंपल फ्यूचर, रमेश विल राइट ए लेटर। यहाँ पे आप याद रखें खाली बी जोड़ देना है। क्या करना है, चूंकि इंडिफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो क्या हो गया, रमेश विल राइट ए लेटर। तो ए लेटर विल बी, ए लेटर विल बी रिटन बाई रमेश। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल बिल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शैल बिल V प्लस बी V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। अब है फ्यूचर परफेक्ट। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या करना है, शैल है बिल है तो पहले से ही लगा हुआ रहेगा, उसके बाद खाली आपको बिन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, बिन जोड़ना है। तो सी बिल हैव फिनिश्ड द लेटर। तो क्या हो जाएगा, द लेटर बिल हैव बीन फिनिश्ड बाई हर। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ना, सब्जेक्ट बिल शैल हैव V3 ऑब्जेक्ट, ये कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट शैल बिल हैव बीन V3 वाई सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें जैसे मॉडल से रिलेटेड आपको आता है, तो मॉडल में क्या हो जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, इस टाइप का अगर आ जाए तो मॉडल्स में क्या करने हैं, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लेना। मॉडल्स के बाद बी लगा देना है, मॉडल्स के बाद क्या लगा देना है, आपको बी लगा देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, मॉडल और V3 और V1 है, तो आपको इसको कैसा बना देना है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, यानी मॉडल के साथ वी लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और V3 बाई सब्जेक्ट, कितना आसान है ना। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, तो पहले दिस वर्क कैन बी, दिस वर्क कैन बी डन बाई मी। कितना आसान है मॉडल वाला, है ना। मॉडल वाला कितना आसान है, आई कैन डू दिस वर्क कैन बी, खाली बी जोड़ना है मॉडल्स में और कुछ नहीं करना है आपको। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट, और आपको पता ही है V3 लगता है। ओके, आगे इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू को कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में पैसिव वॉइस में सारे नियम पहले जैसे होते हैं, बिल्कुल। आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करना है, तो पहले जैसे होते हैं। केवल क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको आपको क्या करना है, टू लगाना है, टू वी लगा देना है, टू बी लगा देना है। ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद क्या लगा देना है, टू लगा देना है, ठीक है। तो चलिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाना है, टू वी लगा देना है, टू बी लगा देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ठीक, चूंकि इन्फिनिटिव है ना, तो सी इज टू राइट ए लेटर, सी इज टू राइट ए लेटर। तो ऑक्सिलरी वर्ब में इज टू के बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज टू बी रिटन बाई हर, ए लेटर इज टू बी, मतलब बी लगाना है आपको, इन्फिनिटिव में भी बी लगाना है, मॉडल्स में भी। कितना आसान है ना, कि बी लगाना है आपको मॉडल्स में भी, और बी लगाना है आपको इन्फिनिटिव में भी, बी लगाना है आपको मॉडल्स में भी, बी लगाना है आपको इन्फिनिटिव में भी, बी लगाना है ये मॉडल में भी, बी लगाना है इन्फिनिटिव में भी, ठीक है। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, डैज ही प्ले। तो आपको क्या करना है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, क्या इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव हैड डू डैज डीड शैल बिल, ये सब ही तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और यही तो आगे आएगा, है ना। या मॉडल्स में ऐसे वाक्यों का प्रारंभ होने पर
पैसिव भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। बस आपको वही वाला चीज करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रख देना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डैज ही प्ले क्रिकेट, डैज ही प्ले क्रिकेट। तो पहले तो क्रिकेट रखेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है ना। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट, क्रिकेट के अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इज क्रिकेट प्लेड बाई हिम, इज क्रिकेट प्लेड बाई हिम, ठीक है। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है, क्या है? WH वाला अगर आ जाए, WH वाला आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब वाला में, तो आप समझ गए कि क्या करना है। बिल्कुल ऑक्सिलरी वर्ब को खाली आगे रख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। परंतु अगर WH वाला आ जाए तो क्या करेंगे? पैसिव में भी वाक WH वर्ड में, तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी से वहीं से शुरू कर देंगे बाकी, और आपको पहले जैसे नियम रखने हैं। तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए कि व्हाई इज ही सेलिंग हिज हाउस, व्हाई इज ही सेलिंग हिज हाउस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भाई से शुरू कीजिए। तो भाई, अब यहाँ पे क्या था? हाउस था, है ना। तो इज हिज हाउस, क्या हो जाएगा? हिज हाउस, चूंकि हिज हाउस था ना, तो हिज हाउस आगे आ जाएगा। तो विंग सोल्ड बाई, चूंकि भीतरी लगेगा ना, सोल्ड बाई हिम, सोल्ड बाई हिम। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप समझ गए होंगे, है ना। अगला क्या है कि हु से, अगर बाई हुम से शुरू हो, बाई हुम के बाद ऑक्सिलरी टेंस के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हु कंपोज्ड द पोएम, हु कंपोज्ड द पोएम, तो यहाँ तो सब्जेक्ट ही गायब है, तो हम क्या कर देंगे? केवल हु के पहले बाई हुम, हु को क्या बना देंगे? बाई हुम was दिस पोएम कंपोज, बाई हुम वाज दिस पोएम कंपोज। बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या लगा देंगे? समझ में आ गया होगा। आगे है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा गड़बड़। पोस्ट दिस लेटर, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही गायब रहता है, तो आपको क्या करना है? लेट लगा देना है। क्या लगा देना है? लेट लगा देना है, बाकी और आगे पीछे कर देना है। तो क्या हो जाएगा? पोस्ट दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ठीक है। हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड वी हेल्प्ड। ये सब शुड भी लगाना है, कब? जब इस टाइप का सेंटेंसेस आए तब। प्लीज कम हेयर, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहाँ पे क्या लग रहा है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, मतलब किसी से आज्ञा ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। आसान है दोस्तों। चलिए इस टाइप से आपने क्या समाप्त कर दिया? वॉइस समाप्त कर दिया। अब आप प्रैक्टिस का चीज़ है, जो कि ग्रामर है ना, इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिमूव टू।